हाय गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 25 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एडमिशन भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो मतलब जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो ये नेसेसरी हो जाता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी के वैल्यू को रीवैल्यू किया जाए, मतलब फिर से उसके वैल्यू के एक्सेस किया जाए। ठीक है, इसका ये ऐसा क्यों किया जाता है समझना। देखो, ड्यूरिंग द पासेज ऑफ टाइम क्या होता है, या तो एसेट का वैल्यू और लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब नया पार्टनर आता है तो पार्टनर को कोई बेनिफिट ना मिले उस नए पार्टनर को, क्योंकि उसने अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग दैट टाइम नहीं दिया, तो फुल्ली कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो ओल्ड पार्टनर का रहता है। तो नया पार्टनर को एडमिट करते समय ये प्योरली माइंड में रहना चाहिए कि उसको कोई बेनिफिट एसेट्स और लायबिलिटी से नहीं मिले। सिर्फ बेनिफिट की बात नहीं, उससे कोई लॉस भी ना हो। अगर वैल्यू इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होगा, अगर वैल्यू डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। तो ये देखा जाता है कि जो भी नया पार्टनर आए बिजनेस में उसको कोई इफेक्ट ना पड़े प्रॉफिट से भी और ना ही लॉस से भी। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना जरूरी पड़ जाता है ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और सिर्फ एडमिशन की बात नहीं, पूरी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में। तो चलो आओ देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसे दोनों नाम से जाना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखो, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटीज की यहां बात होगी उसमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन अभी जैसे मैंने कहा, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें आती है। देखो, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, एडमिशन चल रहा है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, मतलब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेथ तक के चैप्टर में ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो अच्छे तरीके से सीखना है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर किए जाते हैं। एम आई क्लियर? देखो, अब बाय नेचर, अब थोड़े नेचर को समझ लो। सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? ये बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। एम आई क्लियर? अब देखो, जो भी रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होंगी, ऑब्वियसली होगी, उसके कुछ आउटपुट रिजल्ट्स होंगे। तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो जाए उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेंगे। क्लियर है? देखो, profit and loss shown by the revaluation account is divided between the old partner in old profit sharing ratio. क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्टली देखने को मिलता है, बोल देता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, और कभी कभी जर्नल एंट्रीज भी पूछ देते हैं। तो हम लोग दोनों ही अच्छे तरीके से सीख लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड से आए हम लोग उसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। तो सबसे पहले अकाउंट के हिसाब से देखते हैं। इसे जिसने याद कर लिया ना वो जर्नल एंट्री आराम से कर लेगा। देखो, एसेट और लायबिलिटी की क्योंकि दो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो सिर्फ यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी की ही बात होगी। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ही जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए, देखने के लिए कि कितना एसेट बढ़ा है या लायबिलिटी बढ़ा घटा है, ये करने के लिए। तो देखो, टू एसेट, अगर एसेट डिक्रीज करेगा, कोई भी एसेट डिक्रीज करता हुआ पाया गया रिवैल्यूएशन के टू साइड, उसके जस्ट अपोजिट एसेट अगर इंक्रीज करता है रिवैल्यूएशन के बाई साइड। क्लियर है? अब एसेट और लायबिलिटी में तो उल्टा रिलेशन है। अगर एसेट यहां इंक्रीज करेगा तो कॉमन सी बात है यहां पे लायबिलिटी इंक्रीज करना चाहिए, उल्टा रिलेशन, तो लायबिलिटी इंक्रीज यहां पे। अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है यहां पे तो यहां पे लायबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उल्टा। देख लो, उल्टा रिलेशन है, ये अगर डेबिट में है तो ये क्रेडिट में है। क्लियर है? अगर ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ भूल गया, एसेट्स और लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है उसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना भूल गए हैं, तो उससे भी रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। क्या होगा, जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रहेगा, मतलब जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, और अगर एसेट रहेगा तो यहां लिखेंगे उल्टा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बैलेंस करके देखेंगे। अगर इस साइड घटाने के बाद इस साइड बैलेंस आता है तो वो होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब उसको लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो ओल्ड पार्टनर है एक्स वाई जेड, सपोज
उसे ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट देंगे। यहाँ पे जैसा लिखा गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देंगे। जस्ट इसके ऑपोजिट अगर इधर बैलेंस रहेगा तो ये भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, और इधर का बैलेंस मतलब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब जिसने ये समझ लिया वो जर्नल एंट्री भी क्लियर कर लेगा। देखो, revaluation account debit when asset increases or decreases. When asset decreases, revaluation account debit to asset. When asset increases, assets account debit to revaluation. When asset in liability increases, revaluation account debit to liabilities. इस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री भी बनाते हैं। तो आओ देखते हैं जर्नल एंट्रीज। अब बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री की। तो देखो, क्योंकि बात है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो सिर्फ दो ही कंसेप्ट काम करेगा, एक एसेट्स और दूसरा लाइबिलिटी। तो अब क्या होगा, when asset value of asset increases, asset account debit to revaluation, increases the value of liability, उल्टा relation, revaluation account debit to liability, decrease the value of asset, revaluation account debit to asset, decrease in the value of liability, liability account debit to revaluation. अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई एसेट का वैल्यू अनरिकॉर्ड रह जाता है उसको रिकॉर्ड करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसका और इसका सेम एंट्री है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, इसका और इसका सेम एंट्री। क्लियर है? अब देख लो, अब क्या है, सारा पोस्टिंग हो गया। अब हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है अंडर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट होगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और वो प्रॉफिट बटेगा किस में, वो प्रॉफिट बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर लॉस हो जाए तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और बटना किस में, ऑब्वियसली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो अगर लॉस हो जाए तो वो भी तो बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हो गए हमारे जर्नल एंट्री। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, हम लोगों को करके आना है। तो चलो अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो जल्दी जल्दी अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 16,000, मशीनरी एसेट है लायबिलिटी? सर मशीनरी एसेट है, एसेट घट रहा है। जर्नल एंट्री क्या है, मेरे साथ साथ बोलो। जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, मतलब यहां क्या एसेट लिखेंगे? नहीं सर, यहां पे एसेट का नाम होगा, मतलब मशीनरी अकाउंट। एम आई क्लियर? देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट में नाम हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 40,000, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, एप्रिसिएट हो गया। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, व्हेन एसेट इंक्रीजेस जर्नल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट बात करो, सब में नरेशन लिखना, वही बीइंग लगा करके लिख देना सब कुछ। जैसे बीइंग बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, वहां पे मशीनरी, बीइंग मशीनरी वैल्यू रिड्यूस्ड, बस लिखना है, ऐसे ही है। नेक्स्ट, ए प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर द डाउटफुल डेट 5%। अब प्रोविजन किस में लिया जाता है? सर प्रोविजन डेटर में लिया जाता है। तो डेटर का अमाउंट कितना है? 80,000। तो 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000। तो व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, प्रोविजन मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रहा है। जर्नल एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी की जगह क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज्ड बाय, ये देखो प्रोविजन और क्लेम भी है, मतलब ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। डन। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, एसेट अनरिकॉर्डेड है, जर्नल एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? नेक्स्ट, an item of rupees 1600 included in sundry creditor is not likely to be claimed, मतलब 1600 रुपया क्रेडिटर में इंक्लूड था। अब उस क्रेडिटर ने बोल दिया जा 1600 रुपये तुझे दान किया, छोड़ दिया, तो लायबिलिटी इंक्रीज ना डिक्रीज? वो छूट रहा है, मतलब क्रेडिटर को हमें पेड नहीं करना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी डिक्रीजेस। लायबिलिटी डिक्रीजेस का जर्नल एंट्री क्या होगा सर? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो हियर लायबिलिटी रिफर्स टू क्रेडिटर, तो जर्नल एंट्री होगा
ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरीके से नरेशंस भी कर लेंगे बीइंग लगा करके, ठीक है। तो ये हमारा सारा जर्नल से रिलेटेड मतलब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्लियर कर लिया है हम लोगों ने। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे लेजर बनाएंगे और एडवांस मैथमेटिक्स को मतलब एडवांस प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।